2009 में ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग ने समय यात्रियों के लिए एक पार्टी का आयोजन किया। ट्विस्ट यह था कि उन्होंने 1 साल बाद निमंत्रण भेजे, कोई मेहमान नहीं आया। समय यात्रा शायद असंभव है। भले ही यह संभव था, हॉकिंग और अन्य लोगों ने तर्क दिया है कि आप उस क्षण से पहले कभी भी वापस यात्रा नहीं कर सकते जब आपकी टाइम मशीन बनाई गई थी। लेकिन भविष्य की यात्रा, यह एक अलग कहानी है। बेशक हम सभी समय के यात्री हैं, क्योंकि हम वर्तमान समय में अतीत से भविष्य तक 1 घंटे प्रति घंटे की दर से बहते हैं। लेकिन एक नदी की तरह धारा अलग अलग गति से बहती है। जैसा कि हम जानते हैं कि विज्ञान भविष्य में तेजी से आगे बढ़ने के लिए कई तरीकों की अनुमति देता है। यहाँ एक रन डाउन है। आइए पहले तरीके पर चर्चा करें, गति के माध्यम से समय की यात्रा। यह दूर के भविष्य में समय की यात्रा करने का सबसे आसान और सबसे व्यावहारिक तरीका है। वास्तव में तेजी से आगे बढ़ें। आइंस्टीन के विशेष सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार जब आप प्रकाश की गति के करीब आने वाली गति से यात्रा करते हैं तो आपके लिए समय बाहरी दुनिया की तुलना में धीमा हो जाता है। यह केवल एक अनुमान या विचार प्रयोग नहीं है, इसे मापा गया है। जुड़वा परमाणु घड़ियों का उपयोग करते हुए एक जेट विमान में उड़ती है और दूसरी पृथ्वी पर स्थिर भौतिकविदों ने दिखाया है कि एक उड़ने वाली घड़ी अपनी गति के कारण धीमी गति से टिक करती है। विमान के मामले में प्रभाव बहुत कम होता है, लेकिन यदि आप एक अंतरिक्ष यान में प्रकाश की गति के 90% की गति से यात्रा कर रहे थे तो आप पृथ्वी पर वापस आने की तुलना में लगभग 2.6 गुना धीमी गति से गुजरने का अनुभव करेंगे। और आप प्रकाश की गति के जितने करीब पहुंचते हैं, समय यात्रा उतनी ही चरम होती है। आश्चर्यजनक रूप से कण भौतिकविदों को इस समय विस्तार को ध्यान में रखना पड़ता है जब वे क्षय होने वाले कणों से निपट रहे होते हैं। प्रयोगशाला में म्यूऑन कण आमतौर पर 2.2 माइक्रोसेकंड में क्षय हो जाते हैं, लेकिन तेजी से चलने वाले म्यूऑन, जैसे कि जब ब्रह्मांडीय किरणें ऊपरी वायुमंडल से टकराती हैं तो विघटित होने में 10 गुना अधिक समय लगता है। आइए दूसरे तरीके पर चर्चा करें, गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से समय की यात्रा। समय यात्रा की अगली विधि भी आइंस्टीन से प्रेरित है। उनके सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार आप जितना अधिक गुरुत्वाकर्षण महसूस करते हैं, समय उतना ही धीमा चलता है। उदाहरण के लिए, जैसे जैसे आप पृथ्वी के केंद्र के करीब जाते हैं, गुरुत्वाकर्षण की ताकत बढ़ती जाती है। समय आपके पैरों के लिए आपके सिर की तुलना में धीमा चलता है। एक बार फिर इस प्रभाव को मापा गया है। 2010 में यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी NIST के भौतिकविदों ने 2 परमाणु घड़ियों को अलमारियों पर रखा, एक दूसरे से 33 सेंटीमीटर ऊपर, और उनके टिक करने की दर में अंतर को मापा। निचला हिस्सा धीरे धीरे टिक करता है क्योंकि यह थोड़ा मजबूत गुरुत्वाकर्षण महसूस करता है। सुदूर भविष्य की यात्रा करने के लिए हमें केवल एक अत्यधिक मजबूत गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की आवश्यकता है, जैसे कि एक ब्लैक होल। आप घटना के क्षितिज के जितने करीब पहुंचते हैं, समय उतना ही धीमा चलता है, लेकिन यह जोखिम भरा व्यवसाय है। सीमा पार करें और आप कभी बच नहीं सकते। और वैसे भी प्रभाव उतना मजबूत नहीं है, इसलिए यह शायद यात्रा के लायक नहीं है। मान लीजिए कि आपके पास एक ब्लैक होल निकटतम लगभग 3000 प्रकाश वर्ष दूर है। तक पहुंचने के लिए विशाल दूरी की यात्रा करने की तकनीक थी। यात्रा के माध्यम से समय का फैलाव ब्लैक होल की परिक्रमा के माध्यम से किसी भी समय के फैलाव से कहीं अधिक होगा। फिल्म इंटरस्टेलर में वर्णित स्थिति, जहां एक ब्लैक होल के पास एक ग्रह पर 1 घंटा पृथ्वी पर 7 साल पहले के बराबर है, इतनी चरम है कि हमारे ब्रह्मांड में असंभव है। फिल्म के वैज्ञानिक सलाहकार किप थॉर्न के अनुसार शायद सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि GPS प्रणालियों को काम करने के लिए समय विस्तार प्रभावों, उपग्रहों की गति और गुरुत्वाकर्षण दोनों के कारण जो वे महसूस करते हैं के लिए जिम्मेदार होना पड़ता है। इन सुधारों के बिना आपके फोन की GPS क्षमता पृथ्वी पर आपके स्थान को कुछ किलोमीटर के भीतर भीतर भी इंगित करने में सक्षम नहीं होगी। आइए तीसरे तरीके पर चर्चा करें, निलंबित एनिमेशन के माध्यम से समय की यात्रा। भविष्य में समय की यात्रा करने का एक और तरीका यह हो सकता है कि आप अपनी शारीरिक प्रक्रियाओं को धीमा करके या रोककर और फिर बाद में उन्हें फिर से शुरू करके समय के बारे में अपनी धारणा को धीमा कर दें। बैक्टीरियल बीजाणु निलंबित एनिमेशन की स्थिति में लाखों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं, जब तक कि तापमान, नमी, भोजन की सही स्थिति उनके चयापचय को फिर से शुरू नहीं करती है। कुछ स्तनधारी जैसे भालू और गिलहरी
शीत निद्रा के दौरान अपने चयापचय को धीमा कर सकते हैं, जिससे भोजन और ऑक्सीजन के लिए उनकी कोशिकाओं की आवश्यकता नाटकीय रूप से कम हो जाती है। क्या मनुष्य ऐसा कर सकते हैं? हालांकि आपके चयापचय को पूरी तरह से रोकना शायद हमारी वर्तमान तकनीक से परे है। कुछ वैज्ञानिक कम से कम कुछ घंटों तक चलने वाली अल्पकालिक शीत निद्रा स्थिति को प्रेरित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। यह किसी व्यक्ति को अस्पताल पहुंचने से पहले हृदय गति रुकने जैसी चिकित्सा आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त समय हो सकता है। 2005 में अमेरिकी वैज्ञानिकों ने चूहों के चयापचय को धीमा करने का एक तरीका प्रदर्शित किया। जो हाइबरनेट नहीं करते हैं, उन्हें हाइड्रोजन सल्फाइड की मिनट खुराक के संपर्क में लाकर, जो ऑक्सीजन के समान कोशिका रिसेप्टर्स से जुड़ता है। चूहों के शरीर का मुख्य तापमान 13 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया और चयापचय 10 गुना कम हो गया। 6 घंटे के बाद चूहों को बिना किसी दुष्प्रभाव के पुनर्जीवित किया जा सकता है। दुर्भाग्य से भेड़ और सूअरों पर इसी तरह के प्रयोग सफल नहीं हुए, यह सुझाव देते हुए कि यह विधि बड़े जानवरों के लिए काम नहीं कर सकती है। एक अन्य विधि जो रक्त को ठंडे खारे घोल से बदलकर हाइपोथर्मिक हाइबरनेशन को प्रेरित करती है, ने सूअरों पर काम किया है और वर्तमान में पिट्सबर्ग में मानव नैदानिक परीक्षणों से गुजर रही है। आइए चौथे तरीके पर चर्चा करें। समय की यात्रा कृमि छिद्रों के माध्यम से। सामान्य सापेक्षता स्पेस टाइम के माध्यम से शॉर्टकट की संभावना के लिए भी अनुमति देती है, जिसे वर्महोल के रूप में जाना जाता है, जो 1 अरब प्रकाश वर्ष या उससे अधिक की दूरी या समय में विभिन्न बिंदुओं को पाटने में सक्षम हो सकता है। स्टीफन हॉकिंग सहित कई भौतिकविदों का मानना है कि वर्महोल लगातार क्वांटम पैमाने पर अस्तित्व में आ रहे हैं और परमाणुओं की तुलना में बहुत छोटे हैं। चाल यह होगी कि एक को पकड़ा जाए और इसे मानव तराजू तक बढ़ाया जाए, एक ऐसी उपलब्धि जिसके लिए बड़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होगी, लेकिन जो सिद्धांत रूप में संभव हो सकता है। इसे किसी भी तरह से साबित करने के प्रयास विफल रहे हैं, अंततः सामान्य सापेक्षता और क्वांटम यांत्रिकी के बीच असंगतता के कारण। आइए 5वें तरीके पर चर्चा करें। प्रकाश का उपयोग करके समय की यात्रा करें। अमेरिकी भौतिक विज्ञानी रॉन मैलेट द्वारा प्रस्तुत एक अन्य समय यात्रा विचार अंतरिक्ष काल को मोड़ने के लिए प्रकाश के घूर्णन सिलेंडर का उपयोग करना है। मैलेट के अनुसार सही ज्यामिति अतीत और भविष्य में समय की यात्रा का कारण बन सकती है। 2000 में अपने सिद्धांत को प्रकाशित करने के बाद से मैलेट अवधारणा प्रयोग के प्रमाण के लिए भुगतान करने के लिए धन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कताई लेजर की एक गोलाकार व्यवस्था के माध्यम से न्यूट्रॉन गिराना शामिल है। उनके विचारों ने बाकी भौतिकी समुदाय को आकर्षित नहीं किया है। हालांकि अन्य लोगों का तर्क है कि उनके मूल मॉडल की धारणाओं में से एक विलक्षणता से ग्रस्त है, जो कि यह असंभव है के लिए भौतिकी है।